जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा घुप अंधेरा जो सब कुछ निगलने को तैयार है। मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक भयानक विनाश के बिल्कुल कगार पर खड़ा है। आज के इस खास सिनेमैटिक विश्लेषण में हम उस कहानी की गहराई में जाने वाले हैं जिसे हम सबने सुना तो है, लेकिन उसका असली रहस्य शायद कम ही लोग जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समुद्र मंथन की और भगवान शिव के उस विषपान की। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। तो चलिए बिना देरी किए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। देवों के देव महादेव, जिन्हें हम मुख्य रूप से संहार या विनाश से जोड़कर देखते हैं, आखिर वही इस पूरी सृष्टि को बचाने के लिए आगे क्यों आए? मतलब सोचिए, जब पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व खतरे में था, तो रक्षक की भूमिका में एक ऐसे देवता क्यों थे जिनका मूल स्वभाव ही संहार का है? सच कहूं तो इस विरोधाभास के पीछे एक बहुत बड़ा और बहुत ही हैरान कर देने वाला रहस्य छिपा है। और हाँ, इस रहस्य की तह तक जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको हमारे धर्म और ग्रंथों से जुड़े ऐसे ही रहस्यमयी और दिव्य विश्लेषण पसंद आते हैं, तो इन्फिनिटी डिवाइन को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही गूढ़ बातें आसान भाषा में लाते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं समुद्र मंथन के उस महा आयोजन से। अब जरा उस सिनेमैटिक सेटअप को इमेजिन कीजिए। सबसे पहले तो एक बहुत ही अकल्पनीय गठबंधन होता है, देवताओं और असुरों का एक साथ आना। फिर उस विशाल मंदराचल पर्वत को एक मथानी यानी चर्निंग रॉड की तरह बीच में रखा जाता है, और रस्से के रूप में स्वयं सर्पराज वासुकी को बांधा जाता है। मतलब क्या विशाल स्तर पर यह तैयारी हो रही थी। और इसके साथ ही ब्रह्मांडीय मंथन शुरू हुआ। ये किसी भी मॉडर्न हॉलीवुड फिल्म से कहीं ज्यादा ग्रैंड और एपिक था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये कि दोनों ही पक्षों का लक्ष्य आखिर क्या था। उन्हें चाहिए था अमृत, अमरता और ढेर सारा ऐश्वर्य। लेकिन असलियत में हुआ क्या? मंथन से सबसे पहली चीज जो बाहर आई वो कोई अमृत नहीं था, वो था हलाहल। एक ऐसा खौफनाक जहर जो उस वक्त पूरी दुनिया को पल भर में खत्म कर सकता था। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि जब भी बहुत गहराई में मंथन होता है ना, तो सबसे पहले हमेशा अंधकार और विष ही बाहर आता है। अब जरा इस हलाहल विष के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये इतना विनाशकारी क्यों था। उस खौफनाक मंजर के बारे में सोचकर देखिए। पहली बात, इस विष में एक ऐसी भयंकर गर्मी थी जो सचमुच पूरे ब्रह्मांड को पिघला कर रख देती। दूसरी बात, इसमें से जो ब्रह्मांडीय धुआं निकल रहा था, उससे देवताओं और असुरों का दम घुटने लगा था। और तीसरा, ये तीनों लोगों के लिए एक ऐसा खतरा बन गया था जिसे टाला नहीं जा सकता था। न कोई देवता कुछ कर पा रहा था, न कोई असुर। सबको लगा कि बस अब सब कुछ खत्म। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे महादेव यानी नीलकंठ के उस महान और दिव्य बलिदान की। किसी ने क्या खूब कहा है, ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए परमात्मा को उसके परम अंधकार को निगलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और महादेव ने बिल्कुल यही किया। जब सब जान बचाकर भाग रहे थे, तब भगवान शिव एकदम शांत भाव से आगे आए और उस भयंकर हलाहल को पीने का फैसला किया। ये उनका कोई साधारण कदम नहीं था, बल्कि ये पूरी सृष्टि के प्रति उनका वो निस्वार्थ प्रेम और करुणा थी जिसकी कोई सीमा नहीं। और यहीं पर वो असली दिव्य रहस्य सामने आता है। जब महादेव ने वो जहर पिया, तो उन्होंने उसे पूरी तरह निगला नहीं। अपनी असीम योग शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस विनाशकारी विष को अपने गले में ही रोक लिया। जहर का असर इतना भयंकर था कि उनका गला पूरी तरह से नीला पड़ गया। और इसी एक घटना के बाद से हमारे महादेव को एक नया बेहद पवित्र नाम मिला, नीलकंठ, यानी नीले गले वाले देव, जो आज भी सृष्टि को बचाने के उनके उस अनंत बलिदान का अमर प्रतीक है। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ एक पौराणिक घटना है? आइए अब इसके उस छिपे हुए गहरे अर्थ को समझते हैं। असल में ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। अगर आप ध्यान दें तो वो ब्रह्मांडीय सागर और कुछ नहीं, बल्कि हमारा अपना खुद का मन है। और जब हम जीवन के संघर्षों या डीप मेडिटेशन के जरिए अपने मन का मंथन करते हैं, तो क्या होता है? सबसे पहले हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी, हमारे टॉक्सिक विचार, हमारे पुराने दर्द बिल्कुल उस हलाहल विष की तरह सतह पर उभर कर आ जाते हैं। यह हम सभी के साथ होता है ना? तो ऐसे में हम महादेव से क्या सीख सकते हैं? बहुत सिंपल है। पहला कदम, अपनी उस अंदरूनी नेगेटिविटी को इग्नोर मत कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए।
दूसरा, माइंडफुलनेस या जागरूकता के जरिए उस जहर को अपने गले तक ही रोक कर रखिए। तीसरा और सबसे जरूरी, उसे निगलना नहीं है, क्योंकि अगर आप उस नेगेटिविटी को अंदर ले गए तो वो आपको अंदर से खत्म कर देगी। और चौथा, उसे बाहर भी मत थूकिए, क्योंकि गुस्से में आकर अगर आप उसे बाहर निकालेंगे तो वो आपके अपनों को, आपके आसपास के लोगों को भारी नुकसान पहुंचाएगी। और सच बताऊं तो यही वो अल्टीमेट स्पिरिचुअल एल्केमी है, अपने अंदर के विष को, अपने अंदर की उस नेगेटिविटी को दिव्य ज्ञान में बदल देना। जब हम अपने गुस्से और दुख पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय बस उसे शांति से होल्ड करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, तो एक समय बाद वही जहर विजडम में बदल जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे महादेव ने हलाहल को धारण करके इस पूरी सृष्टि को एक नया जीवन दान दिया था। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, आज हमारे और आपके मन के उस ब्रह्मांडीय सागर में कौन से छिपे हुए विष का मंथन हो रहा है? क्या हम उस विष को निगलकर खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गुस्से में दूसरों पर थूक रहे हैं, या फिर महादेव की तरह उसे धारण करके खुद नीलकंठ बनने का प्रयास कर रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगर इस सिनेमैटिक विश्लेषण ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है और आपको हमारा ये तरीका पसंद आया है, तो इस प्रस्तुति को लाइक जरूर करें। और हाँ, अपनी श्रद्धा और विचार हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धर्म और रहस्य के ऐसे ही और गहरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।